क्या करते हैं सब? अभी देखो दो कर्मचारी बर्खास्त हो गया। कर्मचारी अगर जो मार्च तक नहीं संभलेंगे तो बहुत बेरोजगार लाइन में खड़ा है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रोती बिलखती एक लड़की जो है वो विजय सिन्हा के जनता दरबार में पहुंचती है और विजय सिन्हा ऑन द स्पॉट जो है वो फैसला सुना देते हैं। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, सही सुना आपने। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कर्मचारियों को हिदायत दे दी है कि मार्च तक अगर आप नहीं संभलते हैं तो बहुत बेरोजगार जो है वो लाइन में खड़े हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं विजय सिन्हा और किस प्रकार से ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया। ये आदत को सुधार दीजिए, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। क्या करते हैं सब? अभी देखो दो कर्मचारी बर्खास्त हो गया। जाना है बर्खास्तगी में? रोना नहीं है। नहीं सर, परेशान हो चुके हैं सर। हम लोग भी श्रीवास्तव भी परेशान हो चुके हैं। हमें एक साल से मेरा भैया आता है फिर जाते हैं। मेरी मम्मी 60 साल की, वो नहीं चल सकती, उनका हैवी शरीर है। थोड़ा सा भी आप लोग को संवेदना नहीं है क्या? आप सुन लीजिए, मैं एक अवसर दे रहा हूं आप लोग को। मार्च तक कर्मचारी अगर जो मार्च तक नहीं संभलेंगे तो बहुत बेरोजगार लाइन में खड़ा है। मेरा दाखिल खारिज करवाना है सर, क्योंकि हम एक साल से दौड़ रहे हैं। मेरा कोई पेपर ना कर्मचारी हमसे मिलती है। बहादुरपुर जाते तो बोलती पंचायत आने को, पंचायत जाते तो बोलती बहादुरपुर आने को। हम लोग एक साल। कौन है कर्मचारी? खुशबू कुमारी। क्या है मामला? सर, इनका दाखिल खारिज है। दान पत्र से इनको बिल प्राप्त है और केवला में सर संयुक्त क्षेत्र से रकबा प्राप्त है। अमीन का रिपोर्ट लगेगा। माइक लीजिए, माइक लो। एक साल से हमको इतना परेशान हम लोग को किया गया है। मेरे पापा भी ये पैरालिसिस मारा हुआ है। हम हमेशा दौड़ दौड़ के थक चुके हैं इनसे। सर, इनका वंशावली भी लगेगा क्योंकि सारा पेपर मेरे पास ओरिजिनल पेपर है सर। जमाबंदी नहीं है, मैंने देखा था। और संयुक्त क्षेत्र से रकबा प्राप्त है सर। अमीन का नापी करवाने के लिए कल भी इनसे हम मिले थे। कल आप बोलिए सर, यहाँ 3 साल हो गया इनके पंचायत में 2 साल। तो इसमें कौन ऐसा मैटर है जो कि नहीं समाधान कर सकती थी? सर, समाधान कर सकते थे, वंशावली का मांग किए थे सर। तो वंशावली सारा पेपर इनको जेरॉक्स भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम बोलना नहीं चाहती है कि इनका क्या डिमांड है नहीं है। सारा पेपर इनको हम जेरॉक्स कॉपी दिए क्या हुए हैं। डिमांड है? क्या डिमांड भी की है? मतलब अब ये जो भी है कि लगेगा कुछ खर्च वर्च जो भी है सर, जो भी होता वो बोल। खर्च वर्च की आदत बन गया है क्या? एक साल से चले जाओगे नौकरी से। मालूम था कि मेरा पेपर यहाँ पे नहीं आया। फिर हम इसी और भी पैसे ला के ये आदत को सुधार दीजिए, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलता है ना। हैं? क्या करते हैं सब? अभी देखो दो कर्मचारी बर्खास्त हो गया। जाना है बर्खास्तगी में? अब किसी से डिमांड नहीं करोगी? चलिए, इसका समाधान कई दिन में होगा? और साहब, कितना दिन में होगा? कल करवा दीजिएगा। जाइए, कल कर देगा। रोना नहीं है। नहीं सर, परेशान हो चुके हैं सर। हम लोग भी श्रीवास्तव भी परेशान हो चुके हैं। हमें एक साल से मेरा भैया आता है फिर जाते हैं। मेरी मम्मी 60 साल की, वो नहीं चल सकती, उनका हैवी शरीर है। थोड़ा सा भी आप लोग को संवेदना नहीं है क्या? और थोड़ा सा संवेदना रखना है। और ये अधिकार है क्या गलत करने के लिए किसी को घुमाते रहेंगे? आप सीओ साहब, आपकी जिम्मेवारी नहीं है इस तरह की चीज को। आप इनसे मिले थे? नहीं सर, नहीं मिले। मिल ही नहीं तो सब कर्मचारी के पास भेजता था। कर्मचारी पास कर्मचारी के आप सुन लीजिए, मैं एक अवसर दे रहा हूं आप लोग को। मार्च तक कर्मचारी अगर जो मार्च तक नहीं संभलेंगे तो बहुत बेरोजगार लाइन में खड़ा है। ध्यान में रख लीजिए, चला जाएगा नौकरी हाथ से। कल कर करके बताइएगा, हो जाएगा कल? सर, हो जाएगा, वंशावली उपलब्ध करवा देंगे। है वंशावली मेरे पास अभी। दिखाई दिखाई तो वंशावली दीजिए इनको, वंशावली अभी दीजिए। तो आपने देखा है विजय सिन्हा ने किस प्रकार से फटकार लगाया है कर्मचारी को। साफ तौर पर उनको कहा है कि एक बात बताइए, आपके अंदर संवेदनाएं हैं कि नहीं। और साफ तौर पर यह भी कहते वो नजर आए हैं कि आपके सामने ही अभी 2 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। आप क्या चाहते हैं? आपका भी नंबर आए।
लगातार विजय सिन्हा जो है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी बीच आज एक लड़की जो है रोते बिलखते पहुंचती है विजय सिन्हा के पास और विजय सिन्हा से जैसे ही अपनी समस्याओं को बताती है, ठीक तुरंत विजय सिन्हा जो है कर्मचारी को फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि आदत सुधार लीजिए, नहीं तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।